जिए जा आरसीएम के संग जिए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाई भारी। दोस्तों, आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। हम स्वागत करते हैं आपका एक शानदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत बार मुझे कमेंट किया गया था। मैंने ऑयल का डेमो बनाया था राइस बैन का, और उसमें काफी सारे कमेंट मैंने पढ़े जिसमें बताया गया था कि सर राइस बैन ऑयल कैसे बनता है। और ये भी प्रश्न काफी पूछा गया था कि लोगों ने पूछा था कि सर राइस बैन ऑयल अगर राइस की परत से बनता है तो क्या इतना राइस की पैदावार हमारे देश में होती है? इतना राइस का छिलका लाते कहां से? इतना ऑयल कैसे बनता है? इस प्रश्न के सभी जवाब ये वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। चैनल पे आपने यही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा मतलब गेहूं से भी ज्यादा राइस की पैदावार होती है। इसकी वजह यह है दोस्तों, बहुत सारे जो राज्य है वहां पे चावल ही ज्यादा मतलब उगाई जाती है और उसको कंज्यूम भी किया जाता है। मतलब चावल ज्यादा वहां का मेन खाद्य है। जैसे कि गेहूं लोग कम खाते हैं लेकिन चावल ज्यादा खाते हैं। तो जो लोगों ने ये पूछा था उनको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, भले आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बताना चाहता हूं, जो कि 11 लाख टन चावल का उत्पाद 2018 में हुआ था। और साथ में गेहूं का जो उत्पाद था वो 9 लाख टन। ये गेहूं के आंकड़े थे। मतलब गेहूं से ज्यादा भारत देश में चावल उगाया जाता है। और जो लोगों ने ये पूछा है कि सर राइस बैन अगर राइस के छिलकों से बनता है या फिर राइस की परत से बनता है तो इतनी परत कहां से आती है, तो उन लोगों के लिए ये आंकड़े मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों। आप गूगल पे जाके ये सर्च कर सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये मैं दिल से नहीं बता रहा हूं, मैंने आपके सामने रखे हैं। ये कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं, ये मैं दिल से नहीं बता रहा हूं। आप चाहिए तो गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं राइस बैन ऑयल कैसे बनता है। मुद्दे पे हम आते हैं। ये तो हम उनके लिए बता रहे थे जिन्होंने कमेंट किया था। लेकिन तो दोस्तों, राइस बैन मतलब क्या है कि राइस का छिलका और राइस, इसके बीच में एक पीली परत होती है। उस पीली परत से ये ऑयल निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई केमिकल वगैरह प्रोसेस नहीं होती है, फिजिकल रिफाइनिंग से निकाला जाता है। और इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और साथ में जैसे भारत में इसको राइस बैन ऑयल कहा जाता है या फिर धान का तेल भी आप इसको बोला जाता है, लेकिन बाहर देशों में इसको हॉट ऑयल भी बोलते हैं। और खाने का अगर कोई सबसे अच्छा ऑयल होगा तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। खाने का जो सबसे अच्छा ऑयल है वो ऑलिव ऑयल है, लेकिन उसको गर्म करके आप नहीं खा सकते। आपको उसको कच्चा ही खाना पड़ता है। अगर आप ऑयल गर्म करते हैं ऑलिव ऑयल तो उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खलास हो जाती है। और उसके बाद में अगर कोई ऑयल का नंबर लगता होगा तो वो है राइस बैन ऑयल। और इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल रिफाइनिंग है। मतलब कोई केमिकल वगैरह इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। और इसके काफी सारे फायदे हैं दोस्तों। जैसे पेट के संबंधित कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे एसिडिटी के है या फिर डाइजेस्टिंग की है या फिर शुगर बीपी के आपको कोई प्रॉब्लम है, ये जो हमारे प्लेटलेट्स है उसको मेंटेन रखने में काम करता है। किसी को शुगर है तो इसमें बहुत सारे ऐसे एंटी डायबिटिक गुण है जो शुगर मेंटेन रखने में काम करता है। बीपी की अगर किसको प्रॉब्लम है तो ये बीपी मेंटेन रखने में ये काम करता है। और बेसिकली हमारे नसों में जो फैट जमा होता है उसको निकालने का काम ये करता है। और जो हमारा खून है उसको ये पतला रखता है। तो ऐसे अनगिनत है। जैसे एंटी एजिंग में भी ये काम करता है। बाल झड़ने की अगर आपकी समस्या है तो उसके लिए भी ये काम करता है। हड्डी भुरभुरी होने से ये बचाता है। तो लगभग ऐसे 16,000 के ऊपर ये ऑयल काम करता है। लेकिन आपको ये लगातार अगर आप यूज करते हैं तो काफी सारे जैसे अनगिनत आंखों के रेटिना के लिए भी ये अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो जैसे हम अगर बात करें तो जैसे कि हम किचन में इसको यूज करते हैं तो दोस्तों इस ऑयल को कोई गंध नहीं है। दूसरी बात, आप अगर कुछ इसमें फ्राइड करते हैं तो ये तेल खाना सोखता नहीं है, उसके कारण ये कम लगता है। और साथ में आप अगर कोई पकवान इसमें बना रहे हैं तो इसमें केमिकल नहीं होने के कारण ये धुआं नहीं छोड़ता है और उसके कारण ये तेल जलता भी नहीं है। तो इसके कारण ये लगता भी कम है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे कॉस्मेटिक है जिसमें राइस ब्रान ऑयल यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर स्किन की रिक्वायरमेंट कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे खुजली वगैरह है, एलर्जी है, तो उसको आप ये लगा सकते हैं। और साथ में दोस्तों राइस ब्रान ऑयल में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो कम करने में भी ये काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, शुगर बीपी कंट्रोल करने में भी ये काम करता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम करने में भी ये काम करता है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे फायदे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइस ब्रान ऑयल के जो बनने की प्रोसेस है या फिर उसमें क्या क्या उसके फायदे हैं आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कुछ सवाल अभी भी आपका है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके जो डायरेक्ट सेलर है, जो नए लोग हैं, उनमें शेयर करिए और आपका बिजनेस भी बढ़ाइए। और आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है और साथ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। ऐसे नए नए वीडियो आरसीएम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है हम आपके सामने लेके आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय आरसीएम।